धीरे धीरे शुरू होता है। शुरुआत में कोई ध्यान भी नहीं देता। तुम 7 साल के हो और एक टूटते हुए पिता की आंखों में देखते हो। शायद यह लत है, शायद यह गुस्सा है, शायद यह सिर्फ वह खोखली खामोशी है किसी ऐसे व्यक्ति की जो इतना टूट चुका है कि मौजूद भी नहीं रह सकता। और बिना एक शब्द के तुम्हारे बचपन के दिमाग में कुछ पुराना जागता है। अगर मैं सब कुछ थाम कर नहीं रखूंगा तो कोई नहीं रखेगा। यहीं से एक बच्चे का अस्तित्व खोने लगता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मन के भीतर। ज्यादा मुस्कुराओ, कम रो, बोलने से पहले दूसरों की भावनाएं पढ़ना सीखो। वह घर का भावनात्मक थर्मोस्टेट बन जाता है। एक छोटा सा वयस्क, बहुत पहले, जब उसका मन इसके लिए तैयार भी नहीं था, और दुनिया उसकी इस क्षमता की तारीफ करती है। तुम कितने परिपक्व हो, कितने जिम्मेदार, कितने मजबूत, लेकिन कोई कभी नहीं पूछता किस कीमत पर। यह उन लोगों का अदृश्य शोक है जिन्होंने बहुत जल्दी बड़ा होना सीख लिया। और आज हम उस बच्चे की मनोविज्ञान में गहराई से उतरेंगे, क्योंकि बड़े होने से असर मिटता नहीं। वह तुम्हें ढालता है, तुम्हारे रिश्तों में, तुम्हारी सफलता में, तुम्हारी आत्म कीमत में तुम्हारा पीछा करता है। और अगर तुम समझ नहीं पाओ कि तब क्या हुआ था, तो तुम अपनी पूरी वयस्क जिंदगी उन्हीं जीवित बचाव पैटर्न को दोहराते रहोगे जो कभी तुम्हें बचाते थे, पर अब धीरे धीरे तुम्हें नष्ट कर रहे हैं। जब बच्चों को वयस्कों का भावनात्मक बोझ उठाने पर मजबूर किया जाता है, उल्टा होना चाहिए था। मनोवैज्ञानिक इसे पेरेंटिफिकेशन कहते हैं। जब बच्चा देखभाल करने वाला, मध्यस्थ, थेरेपिस्ट, संरक्षक बन जाता है, क्योंकि जब बच्चा लगातार अपनी या दूसरों की भावनाओं को संभालने की जिम्मेदारी उठाता है, तो उसे अत्यधिक चौकन्नापन मिल जाता है। तुम हमेशा सतर्क रहते हो, मानो अंडों के छिलकों पर चल रहे हो। तुम सीखते हो कि प्यार एक लेन देन है। तुम शांति दोगे, शायद तुम्हें सुरक्षा मिले। तुम सीखते हो कि तुम्हारी जरूरतें खतरनाक हैं और उनकी अत्यावश्यक। और फिर तुम गायब हो जाते हो, शरीर नहीं, दिल। और तुम्हारी जगह उगता है तुम्हारा एक संस्करण जो बेदाग काम करता है। आदर्श बच्चा, चुप, जो हमेशा सब ठीक कर लेता है। दोस्त, थेरेपिस्ट, वह जो कभी कुछ नहीं मांगता। और तुम वह मुखौटा इतने अच्छे से पहनते हो कि अंत में भूल जाते हो कि यह मुखौटा है, लेकिन भीतर कुछ दर्द है, कुछ रोता है, क्योंकि वह बच्चा जिसे तुमने दफन कर दिया मरा नहीं है। वह अब भी भीतर चुपचाप चिल्ला रहा है, किसी ने मुझे क्यों नहीं बचाया। बड़े होने पर लक्षण और जटिल हो जाते हैं। तुम अत्यधिक स्वतंत्र हो सकते हो, मदद ठुकराते हो, लोगों को दूर रखते हो, प्यार में कभी सुरक्षित महसूस नहीं करते, कभी कभी खुशी में भी सुन्न महसूस करते हो, क्योंकि आनंद अजीब लगता है, अनचाहा या खतरनाक। आराम करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उत्पादकता ही तुम्हारा एकमात्र मूल्य स्रोत रही है। और बुरा यह कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता कि तुम अब भी सर्वाइवल मोड में हो, क्योंकि जब डिस्फंक्शन बचपन में सामान्य बन जाती है, तो तुम्हारा तंत्रिका तंत्र अराजकता को ही आधार मान लेता है। शांति अजीब लगती है, सुकून संदिग्ध लगता है, और प्यार एक ऐसा ऋण जिसे चुकाना पड़ेगा। यह एक मजबूर परिपक्व हुए बच्चे की मनोविज्ञान है। यह सिर्फ उदासी नहीं, यह जटिल आघात है जो तुम्हारी दुनिया को बदल देता है, और उससे भी ज्यादा तुम्हें, क्योंकि एक बच्चा जुड़ाव बनाए रखने के लिए कुछ भी करेगा, यहां तक कि खुद को छोड़ देना भी। यह चुनाव नहीं होता, यह जीव विज्ञान है। सुरक्षा की अनुपस्थिति में बच्चा प्रामाणिकता की कुर्बानी देता है केवल अपनापन पाने के लिए। यह कमजोरी नहीं, यह बुद्धिमानी है, यह प्रवृत्ति है। लेकिन त्रासदी यह है, जो कभी तुम्हें बचाता था वही आज तुम्हें कैद रखता है। बहुत से वयस्क बाहर से बिल्कुल सक्षम दिखते हैं, पर भीतर एक भूला सहलाया बच्चा अब भी डोरियां खींच रहा होता है। हम प्यार कमाने के लिए खुद को थका देते हैं, हम चुप रहते हैं छोड़ दिए जाने के डर से, हम सबका ख्याल रखते हैं और भीतर कहीं उम्मीद करते हैं कि कोई पूछे, सच में तुम ठीक हो? यह सपना कि कोई देख पाए कि तुम उतने मजबूत नहीं जितने दिखते हो, कि किसी दिन तुम टूट सको और कोई तुम्हें थाम ले। यह एक अधूरी जरूरत है, तुम्हारे वयस्क रूप की नहीं, बल्कि उस बच्चे की जो कभी बच्चा नहीं बन सका। यह ठीक करना नहीं है, यह पहचानना है। जब तक तुम उस बीते दर्द को सत्य नहीं मानोगे, तब तक तुम खुद को गैसलाइटिंग करते रहोगे, ऐसे विचारों से जैसे इतना भी बुरा नहीं था, दूसरों ने इससे भी बुरा सहा, मैं तो ठीक निकला। तो वह बच्चा बड़ा होकर क्या बनता है? एक वयस्क जो कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता, यहां तक कि शांत कमरे में भी। एक साथी जिसे कोमलता पर भरोसा नहीं होता, एक देने वाला जो पाना नहीं जानता, वह जो रोने पर माफी मांगता है, प्रशंसा सुनकर चौंक जाता है और थकावट को सफलता समझ लेता है। यही है जल्दी बड़े होने की कीमत। क्योंकि अगर तुम्हारी बचपन ने तुम्हें कठोर होना सिखाया, न कि कोमल,
चुप रहना, न कि सच्चा, दूसरों को ठीक करना जबकि तुम खुद टूटे थे। तो ऐसी अडल्टहुड कैसी विरासत देती है? एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम हमेशा सांस रोके रहते हो, उम्मीद करते हुए कि कोई तुम्हें आखिरकार टूटने की अनुमति देगा। पर सच्चाई यह है, दफन बच्चे को कोई बचाने नहीं आएगा, तुम्हें ही लौटना होगा, उसका हाथ पकड़कर कहना होगा जो कभी किसी ने नहीं कहा, तुम इसके लायक नहीं थे, तुम बस एक बच्चा थे, अब आराम कर सकते हो। यही है शैडो वर्क, न ठीक करना, न छुपाना, न नकली पॉजिटिविटी से ढकना, बल्कि उन छोड़ी गई हिस्सों की ओर देखना और कहना, मैं तुम्हें देखता हूं, तुम्हें सुनता हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। यही असली हीलिंग है। और यह कठोर है, क्योंकि यह तुम्हें वह दर्द महसूस कराता है जिसे महसूस करने का समय तुम्हें कभी नहीं मिला। यह तुम्हें गुस्से, दुख, अधूरी जरूरतों के साथ बैठने पर मजबूर करता है, उन जन्मदिनों पर रोने पर जहां कोई नहीं आया, अपनी खोई हुई मासूमियत पर शोक मनाने पर, जब तुम उन्हें बचा रहे थे जिन्हें तुम्हें बचाना चाहिए था। लेकिन वह दर्द कमजोरी नहीं, वह सबूत है कि तुम स्वस्थ हो रहे हो, क्योंकि जो जमी हुई था अब पिघलने लगा है। तो एडल्टहुड में यह कैसे दिखता है? तुम अपने दोस्तों के थेरेपिस्ट बन जाते हो, पर कोई सच में तुम्हें नहीं जानता। लोग तुम्हारी स्वतंत्रता की प्रशंसा करते हैं, जबकि भीतर तुम डरते हो कि तुम बोझ हो सकते हो। तुम रिश्ते में हो, पर तुम हाइपर फंक्शन करते हो, सुधारना, संभालना, समझाना, और फिर समझ नहीं पाते कि इतना कड़वाहट क्यों है। सीमाएं तय करना मुश्किल लगता है, क्योंकि ना अभी भी विश्वासघात जैसा लगता है। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं, ये सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज हैं, सीखी हुई, गहराई से बसी हुई। और अच्छी खबर, इन्हें अनलर्न भी किया जा सकता है, लेकिन तभी जब तुम अपनी ताकत की पूजा करना छोड़ते हो और अपने घावों को सम्मान देते हो। सबसे शक्तिशाली बातों में से एक यह है कि तुम अपने इनर चाइल्ड से पूछो, तुम्हें तब क्या चाहिए था जो कभी मिला ही नहीं? शायद जवाब आए, मुझे चाहिए था कोई कहता कि ये मेरी गलती नहीं, कोई पूछता कि मैं कैसा हूं, मुझे खेलने, आराम करने, बिना डर के हंसने की अनुमति चाहिए थी। और धीरे धीरे तुम खुद ही वह सब देने लगते हो, अतीत को ठीक करने नहीं, उसे दोहराना बंद करने के लिए। यही वह जगह है जहां तुम अपने साथी में माता पिता ढूंढना बंद करते हो, जहां एंग्जाइटी को इंट्यूशन समझना बंद करते हो, जहां तुम उस बच्चे से भागना बंद करते हो और उस वयस्क की ओर बढ़ते हो जिसे तुम बनना चाहते हो। कार्ल युंग ने कहा था, बिना दर्द के जागरूकता नहीं आती। लोग कुछ भी कर गुजरते हैं, यहां तक कि मूर्खता भी, ताकि उन्हें अपनी आत्मा का सामना न करना पड़े। लेकिन शैडो वर्क उसका सामना मांगता है, पूरे रूप में। वह हिस्सा जो अनदेखा किया गया, जो शर्माया गया, जो डरा हुआ है, जो क्रोधित है। क्योंकि हीलिंग का मतलब किसी और में बदलना नहीं, बल्कि याद करना है कि तुम कौन थे पहले की दुनिया ने तुम्हें बताया कि तुम्हें कौन बनना चाहिए। तो अगर तुम वह हो जो बहुत जल्दी बड़ा हुआ, याद रखो, तुम्हारी परिपक्वता समस्या नहीं थी। समस्या यह थी कि तुम्हारे पास कोई चुनाव नहीं था, पर अब है। तुम कोमलता चुन सकते हो, आराम चुन सकते हो, दूसरों की भावनाएं ढोना छोड़ सकते हो और अपनी को सम्मान देना शुरू कर सकते हो। और नहीं, ये एक दिन में नहीं होगा। कभी कभी तुम फिर से बच्चे जैसे महसूस करोगे। बहुत अच्छा, यही तो मकसद है। उस बच्चे को वापस घर आने दो, उसे रोने दो, उसे खेलने दो, उसे पहली बार देखे जाने दो, क्योंकि तुम टूटे नहीं हो, तुम पूर्ण हो रहे हो। और शायद पहली बार तुम सही अर्थों में बड़े हो रहे हो, दबाव से नहीं, डर से नहीं, बल्कि सत्य से। तुम्हारे पास बचपन नहीं था, लेकिन भविष्य है, और इस बार उसे लिखोगे तुम।